हेलो बुक लवर्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज जो किताब का मैं बुक रिव्यू करने वाला हूँ वो किताब का नाम है आई वेंट टू सी माई फादर। ऑथर का नाम है जिनचुक ली। स्पेशली ये किताब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। ऐसा किताब मैंने बहुत रेयर ही पढ़ा हूँ, क्योंकि ये किताब अगर आप पढ़ोगे तो एक से एक लिंक नहीं बैठेगा। जबरदस्त किताब है, मज़ा आ गया पढ़ के। स्पेशली किताब में आपको पेरेंट्स व पेरेंटिंग व हम लोग का माता पिता हम लोग के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो चीज़ ये नोवेल व ये किताब में आपको दिखाएगा। ये किताब को पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, पेरेंट्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पृथ्वी में कोई भी नहीं है। क्योंकि यहाँ में एक कैरेक्टर है होनी, उसका जो माता है मतलब मम्मी, वो मम्मी हॉस्पिटलाइज्ड है सियोल में, क्योंकि उसका जो मेन कैरेक्टर का जो घर है वो गांव में है। तो मम्मी बीमार है तो शहर में गया है सियोल नाम का। तो बहुत दिन रहा है, रहने का बाद अपने जो पिताजी है वो पिताजी के बारे में उसको याद आता है। तो वो बोलता है आई वेंट टू सी माई फादर, मैं अपने पिताजी को देखना चाहता हूँ। तब वो अपना बस जर्नी स्टार्ट करता है, बस में जाता है। बस में जाके जो भी पास्ट लाइफ है वो रिकॉल करके ये किताब में लिखता है कि उसके पिताजी ने उसे कोरियन वार के बारे में बताया था। तो कोरियन वार के बारे में हमें आपको मिलेगा। उसके बाद उसका ग्रैंड पेरेंट्स कैसा है, उसके बाद उसका फ्रेंड्स के बारे में आपको पढ़ने के मिलेगा। तो आप ये जो किताब पढ़ेंगे तो आप कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर है उसका रिलेशन अपने पिताजी के साथ बचपन से ही इतना अच्छा नहीं रहा है, नेग्लेक्ट करता था। बट एट द एंड जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ तब उसे पता चला कि नहीं यार, मम्मी का ये हो सकता है तो पापा का भी हो सकता है। और बहुत गिल्टी फील उसको महसूस हुआ। तो उसको एज अ रेस्पेक्ट देने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए वो ये नोवेल लिखा है। ये जो नोवेल है आपको बिगिनर्स अगर है तो बिगिनर्स लोग के लिए नहीं है, क्योंकि ये नोवेल जस्ट पूरा गर्मी दे रहा है, बहुत गर्मी है और आप पढ़ते जा रहे हो, ऐसा नोवेल ही नहीं है। ये नोवेल ऐसा है, मौसम बताओ तो बारिश का मौसम जो कि अभी चल रहा है, तो बारिश दे रहा है, बिजली गरज रहा है। जस्ट ये नोवेल खोलिए, चाय का लाल चाय अदरक देकर, लाल चाय में बोल रहा अदरक देकर बनाइए और बिस्कुट के साथ चुस्की ले लेके खाइए और पढ़िए। क्योंकि ये नोवेल ना आपको, अब जब ये नोवेल रिपीटेडली जब पढ़ेंगे तो जब आप रेस्ट लेंगे, रेस्ट लेने के बाद जब पढ़ेंगे तो आपको उसका एक पैराग्राफ व एक पेज, प्रीवियस एक पेज पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि भाई लिखा क्या है। क्योंकि कनेक्टिंग नहीं है चीज, ठीक है। तो आपको ये नोवेल में मतलब रिकमेंड कर रहा हूँ कि एक ही बार में पढ़ना है तो 2 से 3 व 4-5 घंटा में स्ट्रेट पढ़िए, तब आपको मजा आएगा। क्योंकि एक से और एक कनेक्टेड है, मतलब अनकनेक्टेड नहीं, कनेक्टेड है। और मैं ये आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि अगर ये नोवेल आप पढ़ेंगे तो एक चैप्टर एक ही बार में पढ़िए। ये मैंने गलती किया था कि मैंने हाफ चैप्टर पढ़ लिए और हाफ बाद में पढ़ेंगे बोला, क्योंकि नहाना भी है और दूसरा चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने छोड़ के चला गया, उसके बाद आके पढ़ा, कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर से आगे का एक पूरा पेज पढ़ना पड़ा, उसके बाद ही समझ में आया। तो मैं ये बोलूँगा कि ये अगर किताब आप पढ़ेंगे तो पूरा चैप्टर खत्म करके ही उठिए। बहुत ज़्यादा लेंथी है, यही डीमेरिट्स है, बट पढ़ के मज़ा आता है, डेफिनेटली मज़ा आता है। आपको रिव्यू सेक्शन में भी देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा लेंथी है, ठीक है। अगर आप मुझे बताएं कि नहीं यार पेजेस कितना है, तो 308-9 पेजेस का है, आप देख लीजिएगा। और वोकेबुलरी सेक्शन अगर आप मेरे को पूछते हैं तो वोकेबुलरी सेक्शन आपको मैं बताऊंगा, इतना इजी भी नहीं, इतना हार्ड भी नहीं, मीडियम। मतलब आपको 10 से 15 बार बुक खोलना पड़ सकता है। आजकल तो आपको पता है कि भाई शादी करने के बाद बहुत ज़्यादा कष्ट देता है, लात साथ मार मार के ख़त्म कर देता है पेरेंट्स को, मतलब इमोशनली ख़त्म हो जाता है, मतलब पेरेंट्स, ठीक है। तो उन लोग के लिए, उन लोग को एक तमाचा मारने के लिए ये किताब लिखा गया है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिखा गया है। आपको तो पता चलेगा कि आपका माता पिता आपको कितना कष्ट से भरा किए। तो बस इतना ही था ये नोवेल में, और कुछ खास नहीं था। ये एक नोवेल है, ठीक है। तो इसका जो कैटेगरी बताओगा तो मैं नोवेल बताऊंगा। सो इतने में ही फिर से एक नया इंटरेस्टिंग किताब लेके फिर से मैं आऊँगा आपके सामने। इतने में ही नमस्ते।